नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज का क्लास जो है आप समझिए कि शंका समाधान है। प्रिय दर्शकों, आज हम समझेंगे नौकरी एवं व्यापार के बारे में। तो प्रिय दर्शकों, आज का शंका समाधान का क्लास मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जन्म कुंडली में कभी भी जब नौकरी का प्रश्न उठता है तो प्रायः बहुत से लोग, मैं सबके बारे में नहीं कह रहा हूं, बहुत से लोग सीधे दशम भाव पर पहुंच जाएंगे कि दशम भाव से नौकरी का विचार किया जाएगा। प्रिय दर्शकों, मैं आज बताऊंगा कि दशम भाव पर जाने से पहले, दशम भाव के विचार करने से पहले आपको नौकरी के लिए कौन सा भाव और कौन सा ग्रह देखना है। अब बात करते हैं व्यापार के बारे में। तो प्रिय दर्शकों, जब भी व्यापार से संबंधित प्रश्न होता है तो बहुत सारे लोग, सब नहीं, बहुत सारे लोग सीधे कुंडली के सप्तम भाव पर पहुंच जाते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ विभाजन है, इसमें भी कुछ अवस्था के अनुसार विचार करना होगा। प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं सबसे पहले नौकरी के बारे में। अब आप देखिए, सोचिए कि नौकरी चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, आप करते क्या हैं? सेवा। नौकरी में आप विचार करेंगे तो आपको कार्य करना होता है किसी के अधीनस्थ रहकर, या शीर्ष पर भी है तो आप सेवा करेंगे। आप प्रथम प्यादा हैं तो भी आपका कार्य सेवा करना है, और आप शीर्ष पर भी हैं तो भी आप सेवा करेंगे। नौकरी का मतलब है सबसे पहले सेवा भाव। तो प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का जो छठवां भाव होता है यह सेवा का भाव होता है, ये दास का भाव होता है। तो जब भी नौकरी का विचार करें तो उसमें छठवें भाव को अवश्य देखें, और छठवें भाव के अधिपति ग्रह का आंकलन अवश्य करें। इसके बाद आप जन्म कुंडली के 10वें भाव को देखें। आपको भाव कौन कौन सा देखना है? तो जन्म कुंडली का छठवां और उसके बाद 10वां भाव देखना है, क्योंकि षष्ठ भाव के बिना आप नौकरी कर ही नहीं सकते। इस भाव का प्रबल होना और इस भाव के अधिपति ग्रह का प्रबल होना बहुत जरूरी है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जाकर आप उनके छठवें भाव को देखिए और 10वें भाव को देखिए, इन दोनों में संबंध होगा या इन दोनों के अधिपति ग्रह कुंडली में बलाबल के साथ बैठे होंगे, शुभ बैठे होंगे। तो जब भी आपको नौकरी से संबंधित प्रश्न हो तो आप दशम भाव को भी देखिए, लेकिन षष्ठ भाव को देखना बहुत जरूरी है। यदि आप षष्ठ भाव और षष्ठ भाव के अधिपति का गणना नहीं करते हैं तो मुझे लग रहा है कि नौकरी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न या उतना सूक्ष्म जानकारी आप इकट्ठा नहीं कर सकते, उतना सूक्ष्म आप गहराई तक अध्ययन नहीं कर पाएंगे, और फलादेश में भी कहीं ना कहीं न्यूनता रह जाएगी। प्रिय दर्शकों, अब व्यापार के बारे में बात करें तो व्यापार में भी दो विभाजन है। अब दो कौन कौन सा? तो एक तो हो गया निजी व्यापार और दूसरा हो गया साझेदारी व्यापार। आप कुछ लोगों के साथ मिलकर भी करते हैं और कुछ लोग स्वयं का व्यापार करते हैं, निजी व्यापार करते हैं, सर्वे सर्वा वही होते हैं। अपने अधीनस्थ कुछ लोगों के सहयोग से, अपने अधीनस्थ कुछ लोगों को रखकर व्यापार कर लेते हैं, वह व्यापार निजी व्यापार हुआ। और जिस व्यापार में 2-4 लोग बराबर के हिस्सेदार होकर व्यापार करें, बराबर के हिस्सेदारी से व्यापार करें, उसको कहते हैं साझेदारी में व्यापार। तो जब ये दो कंडीशन हो गया तो जन्म कुंडली के सप्तम भाव से अकेला कैसे विचार होगा, ये दोनों बातें। तो प्रिय दर्शकों, जब भी आपको साझेदारी में विचार करना हो, साझेदारी, तो मैंने इसको सप्तम भाव में लिख दिया, तो आप समझिए कि इसी भाव से विचार होगा। जब भी आप साझेदारी का विचार कर रहे हैं कि हमें कोई भी व्यापार करना है, कोई भी कार्य करना है, लेकिन
एक अकेले नहीं करना है, अब इसमें 2-3 लोगों का सहयोग होगा। यदि 2 लोग भी हो गए तो समझिए कि उसका विचार यहां से होगा। अब यहां 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग, जो जितने भी लोग मिला लें उन सबका विचार यहां से होगा। और यदि अकेले करना है, किसी एक पर्सन यदि कोई व्यापार कर रहा है, वह निजी व्यापार कर रहा है, तो इसका विचार यहां से करेंगे। निजी जब व्यापार करना हो आपको तो यहां से देखेंगे स्वतंत्र व्यापार जिसे कहा जाता है, तो आप जन्म कुंडली के दशम भाव दशमेश की अवस्था का विचार करेंगे। अब प्रिय दर्शकों, थोड़ा सा मैं आपको और यहां व्यापार पर बता दूं कि यदि सप्तमेश 6वें, 8वें और 12वें में जाकर बैठ जाएं तो आपकी जो साझेदारी में व्यापार होगा वह विफल रहेगा, सफल नहीं होगा। इसी प्रकार यदि निजी व्यापार कर रहे हैं लेकिन दशमेश जो ग्रह हैं वो 6वें, 8वें और 12वें में हैं, तो भी आपका निजी व्यापार जो होगा वह असफल हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ बुध के कंडीशन पर भी फलादेश बहुत हद तक निर्भर करेगा। और जब दशमेश का संबंध षष्ठ भाव से बन जाए तो अभी मैं आपको बताया कि ये नौकरी का संकेत हो जाता है, तो भी आप जब निजी व्यापार करेंगे तो विफलता का चांस बहुत हद तक है। तो यदि दशमेश का संबंध 6वें भाव से बन जाए या 6वें भाव का संबंध दशम भाव से बन जाए तो आप नौकरी करें, न कि व्यापार। और व्यापार कर रहे हैं तो बुध ग्रह की अवस्था बहुत हद तक निर्भर करेगा। और जब नौकरी का सवाल हो तो शनि ग्रह को देखना बहुत जरूरी है। दशमेश और षष्ठेश के साथ शनि ग्रह को देखना बहुत जरूरी है, शनि ग्रह की अवस्था, क्योंकि नौकरी के कारक ये हैं। अब यहाँ एक और बात, जब आपको सरकारी नौकरी देखना हो या सरकारी नौकरी का विचार करना हो तो सूर्य ग्रह को देखना बहुत जरूरी है। सूर्य ग्रह यदि मजबूत हो, बलाबल के साथ हो, शुभ प्रभाव में हो, तो यहाँ सरकारी नौकरी के कारक सूर्य हैं। तो यहाँ थोड़ा सा यह भी डिफरेंट हो जाता है कि यहाँ आप प्राइवेट नौकरी का विचार कर सकते हैं, यहाँ से आप सरकारी नौकरी का विचार कर सकते हैं, लेकिन इन ग्रहों का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो आप जन्म कुंडली में जब भी नौकरी और व्यापार से संबंधित प्रश्न विचार करें तो इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखना न भूलें। विशेषकर व्यापार में ये 2 भाव हैं और नौकरी में भी 2 भाव हैं। इनको देखिए, इनके भावपति को देखिए, और साथ ही साथ नौकरी के कारक ग्रह और व्यापार के कौन कारक हैं, तो व्यापार के कारक हैं बुध। तो जब भी व्यापार का प्रश्न तो व्यापार के कारक ग्रह का विचार अवश्य करना है। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।